आज पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शंस पे न्यूमेरिकल्स किए थे, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास बाई मास परसेंट, ये सब लोगों ने कर लिया है। उसके बाद आज हम हेनरी लॉ करते हैं। हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ को सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स भी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब कि इसमें वाटर भी आएगा और गैस भी आएगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन खासकर आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो m इक्वल टू k, k कांस्टेंट हो जाएगा इन पार्शियल प्रेशर द गैस। फिर दूसरे टर्म्स में हम एक आते हैं, इसका फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, या इसको सॉल्युबिलिटी x को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो P इक्वल टू KH इंटू x, ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है हेनरी स्टेट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन सूट करेंगे तो KH हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा। KH क्या होगा हमारा, KH टू हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, और x क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। x क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। एक जो होगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। P क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इसमें न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए मोल फ्रैक्शन के लिए P इक्वल टू हम भी लिख सकते हैं KH इंटू NA अपॉन NA प्लस NB। ये इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूले में जब हमको नंबर गैस के लिए N2 और O2 के लिए बात किया जाएगा, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, वाटर सॉल्वेंट जनरली अगर लेते हैं तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसमें 3 पॉइंट्स हम लोगों को देखना है, नोट हो गया तो मिटा देते हैं इसको। फिर हम यहाँ एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसमें 3 पॉइंट्स मेन है। एक CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स को जब हम लोग खोलते हैं तो देखिए उसे फिच की आवाज आती है। तो उसमें जो होता है CO2 मिला होता है जिसकी वजह से फिच की आवाज आती है। अगर बहुत ज्यादा हम मिला देंगे तो वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरी बाहर निकल जाएगी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स। फिर दूसरा एक केस आता है स्कूबा डाइवर्स का, स्कूबा डाइवर्स।
स्कूबा डाइवर्स ने जब नाइट्रोजन्स और ऑक्सीजन का मिक्सचर स्कूबा डाइवर्स लेके पानी में गए, तो जैसे हम पानी के अंदर जाते एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता गया अंदर, तो अंदर तो हमको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रहा था, लेकिन जैसे ही स्कूबा डाइवर्स कम्स टुवर्ड टू द सरफेस, वो सरफेस पे आए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से उनकी ब्लड के कैपिलरीज में, ब्लड की कैपिलरीज होती है, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गया। बबल्स जब बनेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन कम हो पहुँचेगा, वहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जानते हैं, जहाँ से हाथ उठा दिए, जहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी, ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड की कैपिलरी जब बबल्स, नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, पूरा डेंजरस टू लाइफ। तो उस टर्म्स को बेंड्स बोलते हैं, बेंड्स। फिर क्या किया गया कि उसमें इनर्ट गैस हीलियम मिलाया गया। हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये गैस का कंपोजिशन लिया गया और फिर से इसका इस्तेमाल किया गया स्कूबा डाइवर्स पे। तो इसमें बबल्स, नाइट्रोजन के बबल्स को प्रिवेंट कर दिया। क्यों प्रिवेंट कर दिया? क्योंकि हीलियम लेस सॉल्युबल इन ब्लड होता है। ये क्वेश्चंस कभी कभी आता है कि हीलियम क्यों मिलाया जाता है, तो हीलियम टू प्रिवेंट द बबल्स इन ब्लड कैपिलरीज बिकॉज लेस सॉल्युबल इन ब्लड इन हीलियम। हीलियम जो होगा लेस सॉल्युबल होगा ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड की कैपिलरीज में बबल्स नहीं बने और इस पे हम लोग सक्सेस हो गए। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट आता है माउंटेन्स का। माउंटेन्स पे, जो हाई एल्टीट्यूड्स पे, माउंटेन्स या हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, माउंटेन। या हाई एल्टीट्यूड्स की बात कर लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स पे जब हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, कम होने लगेगा। तो ऊपर में प्रॉब्लम्स क्रिएट, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होने पे प्रॉब्लम्स क्रिएट, सांस लेने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो खासकर ये कहा जाता है कि काफ़ी जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको हाई एल्टीट्यूड्स पे घूमने के लिए नहीं ले जाया जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनको थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम में भी हो सकती है। तो उसकी वजह से टर्म्स, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाने से एक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया, इस टर्म को एनॉक्सिया बोलेंगे हम, एनॉक्सिया। तो ये हमारा रहा हाई एल्टीट्यूड्स का, CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, स्कूबा डाइवर्स का। हीलियम नाइट्रोजन, हीलियम इसलिए मिलाया जाता है टू प्रिवेंट द बबल्स ऑफ द नाइट्रोजन इन ब्लड कैपिलरीज बिकॉज लेस सॉल्युबल इन ब्लड। ओके, तो अब ये हाई एल्टीट्यूड्स पे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स सॉल्यूट, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल राउल्स, बहुत अच्छा लॉ है, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट।
और वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक, लिक्विड लिक्विड के लिए होगा ये, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होगा। अब इसमें देखते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब वाष्पशील से बोलेंगे राउल्ट्स लॉ। इसमें हम दो कंपोनेंट का इस्तेमाल कर ले रहे हैं राउल्ट्स लॉ फॉर, तो मैथमेटिकली इसमें जो डेराइव फॉर्मूला आएगा वो दो कंपोनेंट के लिए हमारा हो सकता है। दो कंपोनेंट के लिए, दो कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर, एक ए ले लेंगे और एक बी ले लेंगे। देखते हैं उसको। दो कंपोनेंट, इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी दो के लिए होगा बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसमें हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक कंपोनेंट ए हो जाएगा, एक कंपोनेंट हमारा बी हो जाएगा। इस केस में पार्शियल प्रेशर पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी इसमें बी कंपोनेंट में हम पार्शियल प्रेशर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो पीए इक्वल टू पी नॉट बी into mole fraction of P naught A into mole fraction of A, and PB equal to P naught B into mole fraction of B। P naught A क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमारा। P naught A क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी, पार्शियल प्रेशर टोटल हम लेते हैं सॉल्यूशन के लिए होगा ये। तो इसमें पीए प्लस पीबी ले सकते हैं, तो पार्शियल प्रेशर पीए प्लस पीबी। अब इसमें ये वैल्यू हम उठा के रख लेते हैं, तो P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। फिर XA इक्वल टू, पढ़ चुके हैं, XA इक्वल टू क्या हो जाएगा? XA इक्वल टू 1 माइनस XB, मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा है ना, मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाता था। तो इसको P नॉट A इंटू 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB, इसको सॉल्व कर लेंगे तो P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB प्लस P नॉट B इंटू XB। तो इसमें आप देखेंगे P नॉट A इक्वल टू P नॉट A प्लस, इसको देखिए कर लेते हैं, XB को कॉमन कर लेते हैं, तो P नॉट B माइनस P नॉट A, P नॉट B माइनस P नॉट A, मोल फ्रैक्शन B को कॉमन कर लिए हैं, ये देखिए XB कॉमन कर लिए, तो P नॉट A माइनस P नॉट B, P नॉट B माइनस P नॉट A। P नॉट B देखिए पॉजिटिव में है और P नॉट A निगेटिव में है, तो P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। एक फॉर्मूला A हम लगा सकते हैं P टोटल पार्शियल प्रेशर के लिए। अगर इसमें पार्शियल प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के लिए जो भी वैल्यू दी गई होगी, एक वैल्यू अननोन होगी, तो उससे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
अब दूसरी चीज इसमें थोड़ा सा हम देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन of A in vapor phase, mole fraction of A in vapor phase, vapor phase के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। vapor phase के लिए YA इक्वल टू P अपॉन PA अपॉन P, तो YB इक्वल टू जो हो जाएगा YB इक्वल टू 1 माइनस YB इक्वल टू कर लेंगे, YB इक्वल टू 1 माइनस YA, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर फेज के केस में होगा, जो ऊपर वेपर्स बनेगा इसमें उसके लिए होगा। लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो ऊपर वेपर फेज होगा, वेपर्स में फोर्स जो होगा बहुत कम लगता है और उसमें कोई निश्चित अमाउंट नहीं होगा, फिक्स अमाउंट नहीं होगा वेपर फेज में, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी एक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी आती है वैल्यू हमारी राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील प्लेन, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसमें हमारा राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होगी इसमें ऐसे समझ लेते हैं इसको जरा हम, अवाष्पशील विलेय, इसमें जो होगा P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आएगा। ये होता क्या है इसको समझ ले जरा हम लोग। एक डिराइव फॉर्मूला है, पीछे वाले फॉर्मूले से डिराइव करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस वजह समझते हैं हम, दो कंटेनर लिए हुए हैं, दो कंटेनर इसमें सॉल्वेंट मिलाए हुए हैं, एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हो सकता है वाटर, और दूसरा कंटेनर जो है इसमें हमने सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्वेंट लिया है, दूसरे में सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। इसको ढक देंगे, इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारा क्या हो सकता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होगा ना। अब देखिए सॉल्वेंट लाइक इसमें वाटर है और लाइक इसमें ग्लूकोज C6H12O6, ये नॉन वोलेटाइल होगा ना। तो अगर नीचे से हम इसमें हीट करते हैं तो वाटर को हीट करेंगे, देखिए बर्तन क्या होता है, ऊपर से ढक्कन जो होगा वो हिलने लगेगा ना, हिलने लगेगा, आवाज भी आती है। चावल बनती या दूध को ढक दीजिए, किसी भी चीज को, वाटर को ढक दीजिए तो देखिए वेपर्स प्रेशर उसमें इतना बनेगा कि वो हिलने लगेगा। तो इसमें सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और सॉल्यूशन जो होगी इसमें ये ग्लूकोज की वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। तो हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि P नॉट जो होगा वो ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए
इसका इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है ना, वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा बन रहा है, कारण बहुत तेजी से हिल रहा है। वेपर्स हीट करेंगे तो प्योर वाटर है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट भी मिलाया गया है, जो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील विलेय है, ये अवाष्पशील नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय। तो सॉल्वेंट H2O P0 देन pH, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट वाटर और एक ग्लूकोज मिला हुआ है। तो हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं, इसको P0 माइनस PS अपॉन P0, तो P0 माइनस PS को क्या बोलते हैं हम लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। P0 माइनस PS को क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम यहां पे आते हैं, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी हमेशा इस पे ध्यान रखना, तो P0 माइनस PS ये सॉल्यूशन के लिए होगा, और ये डिवाइड करने के फॉर्मूले पूरा जो पीछे के हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन लिया था राउंड्स लॉ और वोलाटाइल लिक्विड्स के लिए, उसी से फॉर्मूला डिराइव्ड है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू सॉल्यूट को स्मॉल n, या आप Na लिख लीजिए, Na अपॉन Na प्लस Nb ले सकते हैं। P0 माइनस PS को पूरे को क्या बोलेंगे, ये पूरा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जो होगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, ये सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का अमाउंट वाटर के कंपैरिजन में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम है, तो सॉल्वेंट जो होगा वो सॉल्यूट से बहुत कम होगा, तो Na इज वेरी वेरी लेस देन Nb, इसको निगलेक्ट कर लेंगे हम, तो Na अपॉन Nb आ जाएगा, और Na होता है स्मॉल w अपॉन Wa अपॉन Ma, और Nb क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा, तो Wb अपॉन Mb। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू Wa अपॉन Ma इंटू Mb अपॉन Wb। इस फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें खास बात इस चीज को ध्यान रखना है कि हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने को आएगा, या सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, क्वेश्चंस में आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हमेशा PS की वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगी हमेशा। ये मैंने दिखा दिया कि सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगी, तो आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालने को नहीं आएगा। जनरली मैं बता रहा हूँ, नली जितने क्वेश्चंस हैं उसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS निकालने को हो सकता है, या सॉल्यूट का मास या सॉल्यूट का मोलिकुलर मास। ये सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास, ये मास ऑफ सॉल्यूट है ये, और ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर मास ऑफ
हमने देखा था इस पे न्यूमेरिकल, एक फिर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी जो रिलेटिव लोइंग वेपर प्रेशर होगी वो उसमें फिर से पढ़ेंगे इसमें, तो न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। यहाँ Na स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, W A अपॉन M A, सॉल्वेंट के लिए हमने A का इस्तेमाल किया है, सॉल्वेंट के लिए B का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक किया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अब हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होती है जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगी। राउल्स लॉ को जो फॉलो करेगी वो भी द राउल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें हम एक ग्राफ देख लेते हैं। इसमें एक ग्राफ जो हमारा मोल पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है, तो मोल इस ये y इक्वल टू mx प्लस c लेके c 0 होगा क्योंकि ये ओरिजिन से जा रही है, तो मोल फ्रैक्शन a 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन b हमारी 0 होगी, और मोल फ्रैक्शन b 1 होगी तो मोल फ्रैक्शन a इक्वल टू 0। फिर p नॉट a पर आया है तो एक बार p नॉट pa इक्वल टू, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ चुका है, p नॉट a इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ a। और दो कंपोनेंट्स के लिए हमने भी लिया था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो इसी का एप्लीकेशन है। तो Pb इक्वल टू P नॉट B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और टोटल जो हमारा एल के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो P इक्वल टू Pa प्लस Pb नॉट B। अब इसमें हम देखते हैं ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो आइडियल में ज्यादा डिटेल्स नहीं, हमें जब नॉन आइडियल पढ़ेंगे तो उसको देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ ऑल टेम्परेचर। तो इसमें किसी सॉल्यूशन या चेंज इन एंथैल्पी जो हमारी होगी, चेंज इन एंथैल्पी मिक्सचर्स की, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, वो भी 0 होगी। और वॉल्यूम जो होगा, चेंज इन वॉल्यूम इन मिक्सचर, कोई मिक्सचर में नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन मिलाएंगे तो सिमिलर प्रॉपर्टी के कंपाउंड से, तो उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो हमारी जो चेंज इन एंथैल्पी मिक्सचर की होगी वो 0 होगी, और चेंज इन वॉल्यूम हमारे मिक्सचर की होगी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये रीजन क्या होगा इसका, फर्स्ट पॉइंट में, इन पॉइंट में इसका रीजन्स क्या होगा, रीजन जो होगा फोर्स बिटवीन ए बी, रीजन क्या होगा हमारा तीसरा पॉइंट, फोर्स बिटवीन ए बी जो होगा, ए बी फोर्स बिटवीन ए बी आर सेम एज force between AB are same as AA and BB. AA and BB फोर्स जो हमारी AB होगी सेम होगी AA या BB, इसीलिए हमारी चेंज इन एंथैल्पी जो होगी 0 होगी, 0 होगी, और चेंज इन वॉल्यूम मिक्सचर का हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो फोर्स बिटवीन ए बी आर सेम एज ए एंड बी बी। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल जो होगा हमारा मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल। चलो इथाइल एल्कोहल CH3OH प्लस C2H5OH, देखिए सिमिलर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। फिर आप देख सकते हैं नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन एग्जांपल बेंजीन C6H6 बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये सिमिलर प्रॉपर्टी है इसलिए चेंज इन वॉल्यूम इसका 0 होगा, चेंज इन एंथैल्पी 0 होगी, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगी। तो बेंजीन प्लस
टॉल्वी का फॉर्मूला, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। ये सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं, ये राउल्ट्स लॉ, फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे इसको फॉलो करते हैं। तो इस फॉलो करते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होगा, कोई भी चीज हम जब देखते हैं, जब आइडियल मतलब कि कोई चीज अच्छी होगी तो उस पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जो नॉन आइडियल यानी कि जो बदमाश बच्चा होगा वही तो लेफ्ट और राइट भागेगा। कहने का सेंस ये है कि जिसमें डिसिमिलरिटी होगी वही तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे क्लास में बच्चे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कभी लेफ्ट राइट डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स भी और इससे क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन ये आपका 2 टाइप का होगा। बताया था कि लेफ्ट राइट पाएगा, तो नॉन आइडियल जो होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन हम देखते हैं। नॉन आइडियल 2 टाइप्स का होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स आई थिंक पूछे जाते हैं। नेगेटिव डेविएशन अभी बताए थे। नॉन आइडियल जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। जाहिर सी बात है, कभी लेफ्ट भागेगा कभी राइट भागेगा, तो ये एक बार लेफ्ट जा रहा है एक बार राइट जा रहा है। आइडियल की जो सॉल्यूशन की ग्राफ होगी उसी में उसी का ये ऊपर अगर जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे जाएगी तो नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें जो होगा पॉजिटिव डेविएशंस में जो हमारी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगी हमारी, चेंज इन एंथैल्पी मिक्सचर की, वो क्या हो जाएगी, चेंज इन एंथैल्पी हमारी मिक्सचर की क्या होगी, इसमें ये पॉजिटिव होगी। और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा मिक्सचर का, ये भी पॉजिटिव होगा। और ये क्यों होता है इसको देख लेते हैं। A1 दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्यों होगा, फोर्स बिटवीन ए बी, जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन ए बी आर वीकर देन ए एंड बी बी। फोर्स बिटवीन ए बी आर वीकर देन ए एंड बी बी। इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशंस में जो होगा, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, अगर कोई वॉल्यूम हमने वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाया, तो 10 ml जैसे वाटर लिया हमने, उसमें कुछ अमाउंट इथाइल अल्कोहल का मिलाया, तो उसकी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना। तो मिक्सचर की वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ पॉइंट तो 10 ml से कुछ ज़्यादा हो ही जाएगा। तो तो चेंज मिक्सचर्स का एंथैल्पी भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चेंज इन एंथैल्पी अगर बढ़ जाती है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और वॉल्यूम जब दोनों मिलाएंगे हम सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल होगा प्लस वाटर, उसकी भी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। या मिथाइल अल्कोहल में हम वाटर मिलाते हैं तो उसकी भी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो मिक्सचर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स बिटवीन ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा वह वीकर होगा ए और बी से, क्योंकि सॉल्यूशन तो दो चीज से मिलकर बन रहा है ना, ए और बी हम ले रहे हैं। तो जो फोर्स हमारा लग रहा है ए बी के बीच में वो कम होगी ए और बी से। इसी तरीके से हमारा नेगेटिव डेविएशन जो होगा, नेगेटिव डेविएशंस देखते हैं, 3 पॉइंट इसमें होगी। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसको समझ लेते हैं। किसी टेस्ट ट्यूब में हमने
वाटर लिया है, वाटर, और इसमें हम HCl मिला दिए या H2SO4, तो ये देखिए ये इवोपरेट होना शुरू कर देता है, बहुत तेजी से नीचे हीट हो जाएगा। हम लोगों ने लैब में देखा होगा कि वाटर में ये भी ध्यान रखना है कि एसिड में वाटर नहीं मिलाएंगे, नहीं तो प्रेशर इतना होगा कि नीचे से कांच टूट जाएगी, टेस्ट ट्यूब टूट जाती है। तो हमारी वाटर में हम एसिड मिलाएंगे, न कि एसिड में वाटर मिलाएंगे। वाटर पहले ले लेंगे, उसमें एसिड मिलाएंगे, तो HCl जैसे मिलाएंगे इवोपरेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम 10 ml लिए हुए हैं, 10 ml, तो ये अप्रॉक्सीमेट 9 पॉइंट कुछ हमारा बचेगा। तो देखिए चेंज इन वॉल एंथैल्पी हमारे मिक्सचर की क्या हो जा रही है, वो निगेटिव हो रही है। और दूसरे में चेंज इन वॉल्यूम हमारे मिक्सचर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मिक्सचर बना हुआ है तो मिक्सचर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, वो भी निगेटिव कम हो जा रही है ना, 10 ml से पॉइंट कुछ हो जा रहा है। और इसमें जो था, इसमें हमारा जो सोल्यूशन बन रहा था पॉजिटिव डेविएशन में, ये बढ़ जा रहा था। अगर मान लीजिए 10 ml हमने वाटर लिया है, कुछ अमाउंट इथाइल अल्कोहल का मिला दिए हैं, तो ये वॉल्यूम थोड़ी बढ़ जाएगी ना, 10 पॉइंट कुछ हो जाएगी, 10 पॉइंट कुछ होगी, बढ़ जाएगी इथाइल अल्कोहल। तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव चेंज इन मिक्सचर्स का हो जाएगा और इसमें नेगेटिव होगी। तो इसमें देखिए इसी के कंपैरिजन में यहां से लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन AB आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB। फोर्स स्ट्रॉन्गर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें HCl मिला रहे हैं। HCl को आप ब्रेक कर दोगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और वाटर भी देखिए पोलैरिटी शो करता है, ये H प्लस और OH आयन माइनस में, तो इसका OH आयन माइनस इसके H प्लस आयन से, इसका H प्लस आयन माइनस इसके Cl माइनस से मिलके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेंगे। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा, फोर्स जो होगा AB आर स्ट्रॉन्गर देन A एंड BB। तो फोर्स देखिए दोनों के बीच में स्ट्रॉन्गर हो रहा है। अगर हमने वाटर लिया है, वाटर भी पोलैरिटी शो कर रही है, H प्लस और OH आयन माइनस में टूट जाएगी, और H प्लस और Cl माइनस, तो इसका H प्लस Cl माइनस ये रिएक्ट कर जाएगा OH आयन माइनस से, तो कंप्लीटली पैक, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा। तो फोर्स बिटवीन AB आर स्ट्रॉन्गर देन A एंड BB। इसको हम देख लेते हैं। जो सॉल्यूशन ग्राफ जो बनी हुई थी हमारी, जो आइडियल की ग्राफ होगी P0B था, P0B, यहाँ मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू 1 था और मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 0, तो मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू 1, तो यहाँ फिर P0 A था, P0 A, और यहाँ टोटल प्रेशर था। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये देखिए पॉजिटिव डेविएशन में यहां से ग्राफ ऐसे यू जाएगी, और इस लाइन से पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ कैसे जाएगी, यू जाएगी, और यहां से पॉजिटिव डेविएशन से ग्राफ कैसे जाएगी, ऐसे यू जाएगी। फिर इसमें नेगेटिव डेविएशंस में देख लेते हैं, सेम प्रोसेस यही होगा। नेगेटिव डेविएशंस में मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू 0, तो मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू 1, ये हमारा P0 B था, और ये P0 A, P0 है, और यहां से
बीबी के लिए ले लेंगे। अब देखिए जो ग्राफ हमारी होगी निगेटिव डेविएशन में, तो यहाँ से क्या जाएगी ऐसे यू, और ये कैसा होगी, ये भी ग्राफ हमारी ऐसे यू नीचे से जाएगी, और ये हमारी निगेटिव डेविएशन जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस वाटर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस H2O, CCl4 प्लस बेंजीन मिलाते बेंजीन में C6H6। और इसमें अभी हमने बताया था एग्जाम्पल आपका HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, तीसरा HCl प्लस वाटर। इसमें मैंने बताया था पोलैरिटी होती है, टूट जाएगी HCl या H2SO4 या नाइट्रिक एसिड को भी ब्रेक करेंगे तो HNO3 जो होगा, अगर HNO3 टूट जाएगी, HNO3 NO2 प्लस और OH आयन माइनस में, इसमें वाटर मिलाते हैं तो वाटर देखिए, वाटर जो होगा वही भी पोलैरिटी करेगी H प्लस और OH आयन माइनस, इसके बीच बॉन्ड्स हो जाएगी, तो यही स्ट्रॉन्गर फोर्स बिटवीन जो होगी A B आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB। इसके एग्जांपल्स ये इंपॉर्टेंट है, फिर से मैंने ये बताया था, आप जहां तक समझ गए होंगे। अगर इसमें बढ़ जाता है वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जबकि इसमें वॉल्यूम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका मिक्सचर ऑफ एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव डेविएशन से हो जाता है, और ये पॉजिटिव डेविएशन का है। तो इतना जहां तक आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर हम एजियोट्रॉप बचा हुआ है, तो एजियोट्रॉप नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे।